नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी देश भर में विमान यात्रा को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइन, आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से यात्री परेशान हैं। आखिर वजह क्या है? विमानों की जो उड़ान है वो रद्द की जा रही है, कई फ्लाइट कैंसिल की गई, कई फ्लाइट डिले जा रही हैं, लोग अपने गंतव्य तक समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं। हर जगह कमोवेश एक जैसे हालात आपको लगभग हर एयरपोर्ट पर, जहां पर जिन लोगों को इंडिगो एयरलाइन से उड़ान भरनी थी, अपना सफर तय करना था, वो परेशान नजर आ रहे हैं। चाहे आप राजधानी दिल्ली की बात करें, आप लखनऊ की बात करें, आप जयपुर की बात करें, आप अहमदाबाद की बात करें, हर जगह एक जैसे हालात हैं। सवाल यह है कि आखिर स्थिति कब बदलेगी। कई लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल इमरजेंसी थी, जिनको जाना था लेकिन वो नहीं जा पा रहे। कई लोगों को शादी में शामिल होना था लेकिन वो नहीं जा पाए हैं। कई लोगों को धार्मिक यात्रा पर जाना था, उन्होंने बाकायदा छुट्टी ऑफिस से ली थी लेकिन वो भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में आखिर ये समस्या कब तक रहेगी और क्यों ये समस्या आई, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इंडिगो के सीईओ की ओर से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ये हालात सामान्य होने में अभी 10 से 15 दिन लग सकते हैं, यानी कि अभी 10 दिन लग सकते हैं तो मान लीजिए कि आपके 15 दिसंबर तक का वक्त लग सकता है। यानी फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यात्री इतने परेशान हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो कर्मचारी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यात्रियों की भिड़ंत हो रही है, कई जगह लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, गैर जिम्मेदाराना तरीका नजर आ रहा है। तो ये हालात बने हुए हैं। अब सवाल ये भी है कि इस बीच इंडिगो को नियमों में कई राहत दी गई, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। एयरलाइन जो पायलट्स हैं उनको लेकर भी जो नियम जारी किए गए, जिनमें छूट दी गई, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। एक और ये कहा जा रहा है कि ऐसे में तो पेनल्टी की जरूरत थी, तो आखिर इसमें आपने इनको राहत कैसे दे दी? एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि AIPA क्या कहता है, जरा ये भी आप समझ लीजिए। तो हालात ऐसे हैं कि यात्री परेशान हो रहे हैं और ऐसे में कुछ छूट भी दी गई है इंडिगो को। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ALPA ने राहत का विरोध किया कि आखिर ऐसे में तो आपको पेनल्टी लगानी चाहिए, आपने राहत कैसे दे दी? फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स एसोसिएशन यानी कि FIP ने भी विरोध किया है। पायलट्स ने यह कहा है कि राहत यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब सवाल ये उठ गया है कि नए नियम 1 नवंबर से लागू थे तो दिसंबर में संकट क्यों आया? इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। पायलट्स ने इंडिगो पर जानबूझकर संकट पैदा करने का शक जता दिया है। ALPA ने DGCA को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया, ALPA के अध्यक्ष के द्वारा कैप्टन सैम थॉमस ने राहत को गंभीर बताया। कहा जो आपने पेनल्टी न लगाकर जो नियम में थोड़ी छूट दी है वो गंभीर है। इंडिगो के विंटर सेशन में अपनी फ्लाइट्स में 6% की बढ़ोतरी, नवंबर में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से दिसंबर में सिस्टम फेल होने पर संदेह जताया गया है। FIP के अध्यक्ष हैं चरणवीर रंधावा, जिन्होंने इंडिगो की रणनीति की संभावना जताई कि ये जो सब हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये बाकायदा रणनीति के साथ किया जा रहा है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है, अधिक स्टाफ रखने में एयरलाइन को ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इंडिगो का इतिहास क्या रहा है ये भी समझ लेना जरूरी है। हालांकि जो क्राइसिस आ रहे हैं इस बीच रेलवे आगे आया है। रेलवे ने कई अतिरिक्त ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। बाकी जो विमान कंपनियां हैं वो भी हाथ बढ़ा रही हैं अपनी विमान सेवाओं को बढ़ाते हुए, ताकि यात्रियों को थोड़ी राहत दी जा सके। लेकिन इंडिगो का इतिहास क्या है ये भी आप समझिए। 2005 में इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस की स्थापना हुई। पहली उड़ान अगस्त 2006 दिल्ली मुंबई। इंडिगो आज भारत के विमानन बाजार में सबसे बड़ी एयरलाइन है। इंडिगो का जो घरेलू मार्केट शेयर है वो करीब 64% है। हजारों उड़ानें कैंसिल होने से जाहिर है कि यात्रियों को परेशानी होगी और ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ज्यादातर यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं। संसद में भी इंडिगो के मोनोपोली यानी कि एकाधिकार पर सवाल उठे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के जो मोनोपोली मॉडल है उसको जिम्मेदार बताया। कहा कि एकाधिकार इसके लिए जिम्मेदार है। विमानन क्षेत्र को जो सीख पर संकट का असर है ये भी कहा गया। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी नियमों में बदलाव कर सकती है। इस घटना से हालांकि आप देखेंगे तो पूरे भारत के एविएशन सेक्टर की छवि प्रभावित हो रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो इस बात पर कि जो एकाधिकार किया गया वो बड़ी वजह है। DGCA के नियम हैं उन पर पीछे हटने से वैश्विक संदेश गया कि भारत के रेगुलेशन कमजोर है। विमानन सुरक्षा और नियमों की सीख पर भी सवाल उठे। तो एक और ये छूट इसलिए दी गई कि जो परिस्थितियां बन रही हैं इसमें थोड़ी राहत मिले और इसको फिर से ठीक किया जाए,
थोड़ी राहत देने के लिए। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर अगर आप इसको राहत दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ये इंडिगो की जिम्मेदारी है कि उसने इस तरीके की परिस्थितियों को क्यों बनने दिया। तो इस पर पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों को परेशानी हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को एक और जहां इमरजेंसी के तौर पर देखा जा रहा है कि इमरजेंसी में कुछ ऐसी समस्याएं आ गई जिनकी वजह से ये हालात बने, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा रणनीतिक तहत था। आप कैसे देखते हैं इन परिस्थितियों को, जरूर बताइएगा।